हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैलकुलस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्रीवियस अपना चल रहा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरल रेखा को अपन पढ़ रहे थे। तो आज फिर यानी कि आगे से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, जिनमें अपन ने यानी कि प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, वो सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में थे, स्लॉप के बारे में थे कि जो भी कंडीशनें दे रखी थी आपको सबसे क्या क्रिएट करना था, स्लॉप क्रिएट करना था। तो आइए उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो आज की क्लास का पहला सवाल, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख है। यानी कि आपसे पूछा गया कि संरेख, तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये कोई 3 पॉइंट किसी रेखा पर स्थित है और ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है। तो a का कोऑर्डिनेट तो आपको दिया x, -1, b का कोऑर्डिनेट आपको दिया 2, 1 और c का कोऑर्डिनेट आपको दिया 4, 5 और आपसे कहा कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख। संरेख है तो मीनिंग एक रेखा पर स्थित है और ऐसी स्थिति में आपको किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, x की। तो मैंने आपको बताया यदि तीन बिंदु संरेख होते हैं तो AB की जो ढाल है वो किसके बराबर होगी, BC की ढाल के बराबर। तो आइए अपन को चाहिए AB की ढाल, और अपन ने स्लॉप के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है ढाल के बारे में कि यदि कोई रेखा कितने बिंदुओं से जाती हो, दो बिंदुओं से, तो उसकी स्लॉप y2 - y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। तो आइए ए बी रेखा के ढाल y2 - y1, तो 1 माइनस प्लस 1 2 x बराबर होगी BC की ढाल, तो 5 -1 डिवाइड बाई 4 - 2 कैलकुलेट करते हैं तो 2 x इक्वल टू 4 बाई कितना हो गया 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 2, तो 1 बाई 2 x इक्वल टू कितना आ गया 1। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 x इक्वल टू कितना आ गया 1, x इधर को वो, तो यानी कि -x इधर को जाएगा, प्लस का 1 इधर को आएगा, तो -x इधर को गया तो प्लस का x और 2 माइनस कितना 1, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर तीनों बिंदु संरेख हो और आपको किसकी वैल्यू निकालनी हो x की, तो x की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 1 हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है, दूरी सूत्र का प्रयोग बिना दिखलाइए कि ये चारों बिंदु किसके शीर्ष समांतर चतुर्भुज। कि यहाँ आपको डिस्टेंस का यूज नहीं करना है कि ए बी की डिस्टेंस निकाल ली, BC की डिस्टेंस, CD की डिस्टेंस, AD की डिस्टेंस, और फिर कहा जाए कि यानी कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए आपने क्या कहानी पढ़ी है कि एक समांतर चतुर्भुज होता क्या है कि मान लीजिए इस टाइप का जो चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती। तो इसका नाम अपन ने दे दिया ABC और D, और आपसे कहा बताइए कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो A का मान कितना -2, -1 दिया, B का मान 4, 0 दिया, C का मान 3, 3 दिया और D का मान -3, 2 दिया। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये किसके शीर्ष है, एक समांतर चतुर्भुज। तो बिना दूरी के सूत्र के, तो बिना दूरी का यानी कि अभी फिलहाल अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्लॉप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ढाल के बारे में बता रहे हैं। तो ढाल में भी अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि यदि दो रेखाओं के ढाल आपस में बराबर हों तो वो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। और यानी कि यदि दो रेखाएं के ढालों का गुणनफल -1 हो तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत। तो अपन को पता है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपस में इसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो अपन क्या निकाले, चारों भुजाओं की ढाल निकाले। तो AB की ढाल क्या चेक करें, AB की ढाल। तो AB की ढाल का मतलब AB कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, दो बिंदुओं से। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल y2 - y1 डिवाइड बाई
x2 माइनस क्या होता है x1, तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1/6। ऐसे किसकी निकाल ले, BC की ढाल निकाल ले। क्या निकाल ले, BC की ढाल। जब BC की ढाल निकालोगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 माइनस 4, तो कितना हो गया 3 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -3। ऐसे ही किसकी निकाल ले, CD की ढाल। किसकी निकाल ले, CD की ढाल। तो CD की निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, 3 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये कितना हो गया आपका 3 माइनस 2 करो इसको, अपन इसको मान रहे हैं, तो 2 माइनस कितना लिख दिया 3, तो -3 करो इस -3 क्योंकि CD है तो इसको अपन ने माना है x2 और y2 और इसको माना है x1 और y1, तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3, ऐसे ही x2 माइनस x1, तो -3 तो कितना हो गया -1 -6, माइनस से माइनस कैंसिल। ऐसे ही अब बचा क्या, DA की ढाल। क्या बचा आपके पास, DA की ढाल। तो मानो y2 माइनस y1, तो -1 और कितना -2 डिवाइड बाई -2 और प्लस का कितना 3, तो ये कितना हो गया -3, ये कितना हो गया +1, तो कितना आ गया -3। अब देखना AB की ढाल और CD की ढाल कैसी हैं, बराबर, यानी कि AB की ढाल बराबर क्या है CD की ढाल। और जब दो रेखाओं की ढाल बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो AB समांतर किसके, CD के। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं BC की ढाल और AD की ढाल भी कितनी है -3, तो BC समांतर है किसके, AD के। तो देखो BC समांतर तो किसके, AD के, और DC समांतर किसके, AB के। तो जब दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उससे बनने वाला जो चतुर्भुज है क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट, एक्स अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। आइए बात को समझते हैं कि एक्स अक्ष और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का क्या चाहिए, कोण। तो मान लीजिए ये आपके कोई एक्सिस है, ये आपका हो गया x, ये y, x डैश और अब y डैश। अब कहा क्या है कि कोई रेखा एक तो x अक्ष से जाती है, कहां से जाती है, x अक्ष से। एक किस बिंदु से जाती है 3, -1 से, एक किस बिंदु से जाती है 4, -2 से। तो उस रेखा का आपसे क्या पूछा है, बीच का कोण पूछा। तो आइए देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x पर 3 है, y पर -1 है, तो x पर लगभग 3 यहां होगा, y पर -1 यहां होगा, तो इस पॉइंट को मिलाएं तो ये होगा -3, 1। क्या होगा ये -3, आगे x पर कितना है 4, तो मान लीजिए लगभग 4 यहां रहता है, और y पर कितना है -2, तो लगभग ये आपका कितना हो गया 4, -2। तो एक रेखा जा रही है इन दोनों बिंदुओं, ये रेखा को अपन ने गुजार दिया। कोई रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, तो और ये कहां पे मिलती है, एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स अक्ष पर। तो ये बनाया गया कोण चाहिए आपको, ये कोण कैसे डिफाइन हो। तो ध्यान देना, आप तो सोच कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी कि ये कोई रेखा L है, वो कितने बिंदुओं से होकर जाती है, 2 बिंदुओं से। और 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की जो ढाल होती है
एम, और एम को क्या भी कह देते हैं अपन, टेन थीटा, और वो होता क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बात को समझना कि यदि ये रेखा कितने बिंदुओं से गुजरी, दो बिंदुओं से गुजरी, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और ढाल किसके भी बराबर होती है, टेन थीटा के, और वो टेन थीटा आपका क्या होता है जब दो बिंदुओं से पासिंग होती है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बस अपना काम हो गया, अपन ने लिखा टेन थीटा इक्वल y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस प्लस का 3, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया -3 फॉर, कितना था, 0.3 था बेटे, -3 3 है, 3,1, तो 4 माइनस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया -3 डिवाइड बाई कितना, क्या दिक्कत, y2 माइनस y1, तो ये माइनस है, ये तो माइनस है क्योंकि क्या है 3 -1, तो y2 माइनस y1, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाई, चेंज करें, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 -3, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना, -1। अब देखो, तो टेन थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1। अब अपन को देखना है कि टेन नेगेटिव कहां होता है, तो माइनस, माइनस को हटाकर अपन क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि -10 पाई बाई 4 को अगर अपन देखें तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में 10 कैसा होना है, नेगेटिव, और 180 में कैसा होगा, नो चेंज, तो माइनस का क्या लिखा जा सकता है, 10 पाई बाई 4, तो यानी कि -10 पाई बाई 4 को आप लिख सकते हो 10 पाई माइनस का पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 3 पाई बाई 4, एलसीएम लिया, 4 में से पाई गया तो 3 पाई बाई 4, और अगर डिग्री में लिखना चाहो तो 3 पाई बाई 4 कितने डिग्री के बराबर होता है, 135, अर्थात ये जो कोण बनाएगी एक्स अक्ष के साथ ये रेखा जो कितने बिंदुओं से गुजर जाती है, इन दो बिंदुओं से कहां से गुजरती है, एक्स अक्ष से, तो उसका बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री होगा। आगे देखते हैं, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा, आपसे किसके बारे में कहा गया, स्पर्शजा, स्पर्शजा का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, तो उसकी स्पर्शजा अर्थात टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, और वो कितनी गिवन है, 1/3, तो रेखाओं की ढाल चाहिए, रेखाओं की क्या चाहिए, ढाल, तो आइए देखते हैं, अपन मान लेते हैं, माना एक रेखा की ढाल बराबर कितनी, m, तो दूसरी रेखा की ढाल बराबर कितना, यदि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का क्या कितना है, दुगना, तो 2m, और उनकी स्पर्शजा अर्थात टेन थीटा कितना दे रखा है, 1/3, तो आपसे क्या कहा कि जब आपको दो रेखाओं की ढाल पता हो, उनके बीच का कोण, यानी कि उनके बीच का कोण पता हो या उनकी स्पर्शजा पता हो, तो अपन ने कंडीशन पढ़ी है क्या, कि टेन थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 1/3, m2 का मान 2m माइनस m1 का मान m डिवाइड बाई 1 प्लस 2m डॉट कितना लिखोगे, m, जब कैलकुलेट करोगे
तो 1/3 इक्वल टू क्या बचेगा, m डिवाइड बाई 1 + 2m²। अब आपको एक बार तो पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार क्या लेना है, नेगेटिव साइन। तो मैं आपको दिखा देता हूं पॉजिटिव साइन से। तो 1/3 इक्वल टू m डिवाइड बाई 1 + 2m², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 + 2m² इक्वल टू कितना हो गया, 3m। 3m को भी इधर को ही लाएंगे तो 2m² - 3m + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो माइनस के 3m के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़े तो माइनस का 3m आए, बट मल्टीप्लाई करे तो कितना आए, 2m²। तो अपन को टुकड़े मिल गए कि 2m² माइनस का 2m माइनस का m + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जोड़ोगे तो माइनस का 3m ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2m²। तो कॉमन क्या आ गया अपने पास, 2m। तो ये हो गया m - 1 कॉमन ले लिया तो m - 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2m - 1 इक्वल टू 0। तो 2m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तब यहां देखोगे तो m - 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आप किस साइन को चेक कर लोगे, एक बार नेगेटिव साइन को चेक कर लोगे और देख लोगे कि आपके पास स्लॉप क्या आती। तो आपको जो कंडीशन थी कि उनकी स्पर्शजा दे रखी है, दो रेखाओं की ढाल अलग अलग पता है, तो अपन ने कंडीशन पढ़ी है, थ्योरी अप्लाई किया और आंसर। आगे देखते हैं, एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है, यानी कि एक रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, दो बिंदुओं से। यदि रेखा की ढाल क्या है, m है, तो दिखाइए कि k - y1 इक्वल टू m h - x। अपन ने थ्योरी में एक बात पढ़ी थी क्या, कि कोई रेखा है जो बिंदु A और किससे जाती हो, B से, और जिसकी ढाल क्या हो, m हो, की ढाल क्या हो, m हो। तो उस रेखा का जो समीकरण, रेखा x1, y1 और h, k से जाती है, यदि रेखा की ढाल m हो तो दिखाइए, ये बात प्रूव करनी है। तो जब कोई रेखा दो बिंदुओं से जाती है तो उसकी ढाल क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसकी ऑलवेज आपको ढाल भी क्या दे रखी है, m। तो ये ढाल और ये ढाल, दोनों ढाल आपस में क्या रहेंगी, बराबर। दोनों को बराबर रखोगे तो ढाल m बराबर, देखो सीधा ही लिख देते हैं, m बराबर क्या होगा, y2 - y1। तो k माइनस क्या हो गया, y1, और h माइनस क्या हो गया, x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 को k - y1 से करेंगे तो k - y1 इक्वल टू m, इससे मल्टीप्लाई होगा तो h माइनस क्या आ गया, x1। देखो कुछ ऐसा ही प्रूव किया है क्या, k - y1 इक्वल टू m h - x1। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, और उस ढाल को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, m से। तो अलग से ये m और दो बिंदुओं से जाती है तो ये दोनों ढाल आपस में क्या ही होंगी, बराबर। तो दोनों को अपन ने क्या रख दिया, बराबर, और इजीली क्या कर लिया, कैलकुलेट। आगे देखते हैं, यदि तीन बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक रेखा पर हैं तो दिखाइए कि a/h + b/k इक्वल टू है, एक ही रेखा पर है। मीनिंग तीनों बिंदु आपके कैसे हैं, कोलिनियर है, संरेख है। और संरेखता का प्रतिबंध अपन ने थ्योरी में क्या पढ़ा है कि AB की ढाल बराबर BC की ढाल। कि मान लीजिए ये आपकी कोई रेखा है जिस पर एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया और एक बिंदु C। A का कोऑर्डिनेट दिया h, 0, B का कोऑर्डिनेट दिया a, b और इसका दिया 0, a। और तीनों एक ही रेखा पर हैं, इसका मतलब ये क्या है, संरेख है। और संरेख का प्रतिबंध अपन ने क्या पढ़ा है कि AB की जो ढाल है वो ऑलवेज किसके बराबर रहेगी, BC की ढाल के बराबर रहेगी। तब ये बात प्रूव करनी है। तो AB की ढाल क्या होगा, B - 0 डिवाइड बाई क्या, A - h बराबर होगा K - b डिवाइड बाई 0 - a। ठीक है। अब देखो, आपको इस कंडीशन में मान चाहिए तो इसको कैलकुलेट करो एक बार। तो B/A - h
बराबर के माइनस बी डिवाइड बाई कितना, माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस ए को बी से गुणा करेंगे और ए माइनस एच को, तो ए माइनस एच आपका मल्टीप्लाई होगा के माइनस बी से, और माइनस का क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, ए के माइनस ए बी, फिर क्या हो गया माइनस एच के, और क्या हो गया प्लस का एच बी, और इक्वल टू माइनस का क्या हो गया, ए बी हो। अब देखो माइनस के ए बी से माइनस का ए बी क्या हो गया, कैंसिल, क्या हुआ ए के माइनस एच के प्लस का एच बी इक्वल टू में क्या आ गया, जीरो। तो ए बाई एच, ए बाई क्या आना चाहिए, एच, तो अपन क्या करें, ए के प्लस एच बी, ये माइनस का है इधर को ले गए तो क्या हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब दोनों पक्षों में एच के का भाग देंगे, दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, एच के का। तो ए के डिवाइड बाई एच के प्लस एच बी डिवाइड बाई एच के, और यहां भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, वन। कुछ कैंसिल है क्या, कैसे क्या कैंसिल, तो ए बाई एच, एच से एच कैंसिल, बी बाई के इक्वल टू कितना, वन। चेक करो देखे कुछ ऐसा ही था क्या, बिल्कुल ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू वन। तो अपन ने तो देखा क्या है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, मीनिंग संरेख है, और जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो ए बी की ढाल किसके बराबर होगी, बी सी के ढाल के। अप्लाई किया सिर्फ कैलकुलेशन, और आपका जो भी रिजल्ट पूछा गया था वो रिजल्ट आपको मिल गया। आइए तो जनसंख्या और वर्ष में निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ध्यान देना, पहली बात तो आपसे क्या पूछी गई, ए बी की ढाल। अपन को ए बी की क्या चाहिए, ढाल, तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, और ए बी रेखा कितने बिंदुओं से होकर जाती है, दो बिंदुओं से, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या होगा, x1। तो y2 माइनस y1 जब करोगे तो 97 माइनस कितना, 92 डिवाइड बाई कितना, 1995 माइनस कितना, 1985। तो जब 92 से 97 गया तो ये तो कितना हो गया 5, और 1995 में से 1985 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। 5 दूनी 10, तो आपकी स्लॉप कितनी आ गई, 1/2। कितनी आ गई, 1/2। एक काम तो हो गया, ए बी की ढाल कितनी हो गई, 1/2। अब उसने क्या कहा, इसी के प्रयोग से बतलाए कि 2010 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये 1995 था, यहां आएगा आपका 2010, और उस जनसंख्या को अपन ने क्या मान लिया, x। उस जनसंख्या को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब x मान लिया तो अब देखो ये कोई पॉइंट C चमका, आपका क्या चमका, C। तो A B और ये जो C पॉइंट है वो एक ही रेखा पर है, और जब एक ही रेखा पर हैं तो ये कैसे हो गए, संरेख हो गए। कैसे हो गए, संरेख। और जब तीन बिंदु संरेख हो जाते हैं तो संरेखता का प्रतिबंध क्या कहता है, ए बी की ढाल बराबर BC की ढाल। ए बी की ढाल बराबर क्या, BC की ढाल। तो ए बी की ढाल, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए बी की ढाल तो आपने पहले से निकाल रखी है, तो सीधा चमका दो, कितना है, 1/2। आपको चाहिए क्या, BC की ढाल, तो y2 माइनस y1, तो x माइनस 97 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 2010 माइनस 1995। तो देखो 1/2 इक्वल टू x माइनस 97 डिवाइड बाई 2010 में से 1995 में गया तो कितना, 15।
अब कैंसिल हो नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 2x माइनस 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 रेख 19, कितना हो गया 194। इसको इधर को लाओगे तो 2x इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस 194, तो 2x इक्वल टू 15 और 94 कैलकुलेट करोगे कितना आएगा आपके पास, 5 और 4 9, 9 और 1 10 की 0 और कितना 209, तो x बराबर कितना 209 डिवाइड बाई कितना, तो आपसे 2010 में जो जनसंख्या होगी वो कितना, 2 1 कम 2 0, 2 चौक को 8 और 2 पंजो 10, तो कितना हो जाएगी 104.5 हो जाएगी, कौन से 2010 में। तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। अब ए बी की ढाल के लिए काम करना नहीं है क्योंकि ए बी की ढाल अपन ने ऑलरेडी पहले से निकाली हुई, कैलकुलेट किया तो वो कितनी हो जाएगी 104.5। अब देखना बेटे, अब तक की जो अपन ने काम किए थे वो सारे के सारे थे स्लॉप से रिलेटेड। अब जो आपका नेक्स्ट 9.2 है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, वो है कि जो भी आपने स्लॉप तरीके पढ़े कि आपको एक रेखा के यानी कि एक्स एक्स के साथ अगर कोण दे दे तो स्लॉप कैसे डिफाइन कर देते हैं, यदि कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजर जाए तो उसकी स्लॉप कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें अपन ने प्रीवियस यानी कि जो भी आपका पॉइंट था उसमें पढ़ा। बट इन पॉइंटों का उपयोग करते हुए कि कल को आपको स्लॉप और पॉइंट दे दे तो एक इक्वेशन यानी कि यहां वेरिएंस ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कि आपने जितने भी स्ट्रेट लाइन के विभिन्न रूप पढ़े हैं वो सारे के सारे रूप आने हैं कि एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है, वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, एक्स वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी कि पॉइंट स्लॉप के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। तो ये सारे विभिन्न रूप जो आपने पढ़े थे थ्योरी में, किस किस तरीके से आपको किस फॉर्मूले को लागू करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। बिंदु 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। कि मान लीजिए ये कोई आपकी रेखा है, जो कितने बिंदुओं से होकर जा रही है 1, -1 और 3, 5 से, और इस रेखा का आपको क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। इस रेखा का आपको क्या चाहिए, समीकरण। तो समझते हैं बेटे, जब भी आपको रेखा का समीकरण चाहिए होता है आप तो दो बातें फिक्स रखो, एक तो क्या पॉइंट, एक क्या स्लॉप। अगर ये दो बातें अपन को पता है तो अपन आसानी से रेखा का क्या ज्ञात कर पाएंगे, समीकरण। जब भी इक्वेशन की बात कहे दो बातें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्या पॉइंट और स्लॉप, कि बिंदु तो क्या है और उसकी स्लॉप क्या है, उसकी ढाल क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये रेखा कोई पॉइंट ए से भी जाती है और कोई पॉइंट बी से भी जाती है, और तब इसका क्या पूछा, समीकरण। तो अपन ने पढ़ा था कि जब कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उसका समीकरण y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और क्या होता है x - x1, और ये जो होती है वो उसकी क्या ही कहलाती है, ढाल ही कहलाती है। क्या कहलाती है, ढाल। तो आइए समीकरण के लिए, तो समीकरण हो गया y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। तो y माइनस फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 मान लो, सेकंड पॉइंट को x2 y2 मान लो। तो y - y1 की वैल्यू माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, y2 - y1 तो 5 माइनस प्लस का 1, और 3 माइनस कितना हो गया 1, और x - x1 की वैल्यू कितनी है 1। सिर्फ कैलकुलेट करो,
y प्लस 1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, x माइनस कितना हो गया 1, 2 3 6। तो जब कैलकुलेट करोगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3, सबको इधर को ले जाओ तो 3x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू, तो 3x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो। जब भी कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी तो आपको ऑलवेज इस इक्वेशन का उपयोग करना है। नेक्स्ट, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके लिए tan थीटा 1/2, जहां थीटा रेखा का झुकाव, जहां थीटा रेखा का झुकाव है और y अंतःखंड माइनस का 3/2 है और x अंतःखंड कितना है 4 है। आइए बात को समझते हैं कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला तो कब, जब रेखा का y अंतःखंड कितना हो -3/2, और दूसरा कब, जब रेखा का x अंतःखंड कितना हो 4, और उसका जो टेंजेंट है वो कितना होना चाहिए 1/2 हो। तो देखना, पहले सवाल के लिए काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी ये कोई रेखा थी, ये क्या थी, कोई रेखा जिसका यानी कि टेंजेंट कितना है 1/2, कितना है 1/2। अब ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, अपन रफ डायग्राम देख रहे हैं, यानी कि ये रेखा ऐसे भी हो सकती है होने को, तो कि ऐसे भी जाएगी तो यहां y अंतःखंड काट सकती है ये रेखा, और ऐसे जा रही है तो यहां भी y अंतःखंड काट रही है ये रेखा। और tan थीटा का मान कितना है 1/2, हाफ है, और हाफ का मतलब लगभग 1/√3 और कितना 1। तो यानी कि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बड़ा कोण तो नहीं बना सकती, कैसा कोण बनाएगी, छोटा कोण बनाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये रफ डायग्राम है कि अपन ने फिलहाल इन रफ डायग्राम में ये मान लिया कि ये जो tan थीटा है आपका वो कितना है 1/2, और ये y अक्ष का अंतःखंड है -3/2, और y अक्ष का अंतःखंड है तो ये रेखा ऐसे भी नहीं जा रही है आपकी, क्योंकि माइनस पर काट रही है। किस पर काट रही है, माइनस पर, और माइनस पर जब अंतःखंड काट रही है तो वो रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी। तो अपन बिल्कुल सही ग्राफ थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको उसमें सुविधा रहे। बाकी रफ डायग्राम बना सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज। तो देखो, और इस तरीके से कोई रेखा आई, और ये जो है वो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया 1/2 दिया। और इसने y अक्ष पर अंतःखंड काटा। किस पर काटा है, y अक्ष पर, कितने का, तो y अक्ष पर x का कोऑर्डिनेट तो कितना 0, और माइनस का कितना 3/2। अब देखना, अब इसके लिए देखो आप कि स्लॉप, ढाल की अगर मैं बात करूं क्या होता है m, और m किसके बराबर होता है tan थीटा के, वो tan थीटा आपको कितना मिल गया 1/2। तो मैंने कहा किसी भी रेखा का यदि कल को आपको समीकरण चाहिए तो कितने चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीज पकड़ कर रखो, स्लॉप और पॉइंट। तो अगर आपको इस रेखा की ढाल चाहिए तो ढाल को किससे रिप्रेजेंट किया, m से, और m किसके बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे दी 1/2, यानी कि अपन को स्लॉप पहले से कंफर्म। और इसने y अक्ष पर अंतःखंड काटा 0, -3/2 का, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया पॉइंट। और जब आपको पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो रेखा का समीकरण क्या पड़ा है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस का 3/2 इक्वल टू m कितना है 1/2, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है
तो क्या हो गया, y प्लस 3/2 इक्वल टू 1x/2, कितना हो गया, x/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, या 2 कैन एलसीएम ले लो एक बार, 2y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x/2, और 2 से 2 क्या कर लो, कैंसिल। तो हुआ क्या, 2y प्लस 3 इक्वल टू x, सबको इधर को ले जाओ, तो x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू, क्या लिख दो, 2y को अगर ऐसे लिखोगे तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस कितना लिख दो, 3 लिख दो। तो 2y इक्वल टू क्या लिख दो, x माइनस 3, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू x/2 माइनस कितना, 3/2। तो ये सारे ही किसके समीकरण है, रेखा के। ऐसा लिखोगे तो भी ठीक है, ये लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसा लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसा लिखोगे तो भी ठीक। तो ये तो अपन ने अनेकिन जनरली सोचा कि अगर कल को स्लॉप पता हो, पॉइंट पता हो, तो उसका समीकरण ऐसे डिफाइन कर। बट मैंने आपसे एक थ्योरी में बात कही थी कि यदि कोई रेखा जिसकी ढाल m हो और y अक्ष पर अंतःखंड c हो, कोई रेखा की ढाल क्या हो, m, और y अक्ष पर अंतःखंड क्या हो, c, तब उस रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। तब उस रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखो, अगर इससे देखोगे तो y इक्वल टू m, स्लॉप कितनी है बता दो, देखे मुझे, 1/2x, सी का मान कितना है, माइनस का कितना, 3/2। और अगर अंतःखंड रूप ढाल रूप यानी कि आप देखें तो y इक्वल टू x/2 माइनस 3/2, तो y इक्वल टू x/2 माइनस 3/2। अगर आपको पैटर्न पता है कि जब कोई रेखा y अक्ष पर c का अंतःखंड काटती है जिसकी ढाल क्या हो, m हो, तो उसका सीधा समीकरण मैंने फॉर्मूले में ये बता रखा है। बट मैंने कहा कि ये फॉर्मूला कल याद रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, अपन को यानी कि उसकी थ्योरी से समझना है कि बात है क्या। तो उसने कहा कि यहाँ अंतःखंड काटा है, यानी कि y अक्ष पर काटा है, मीनिंग x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अपन को सीधा सा चमक गया कि 0.0 माइनस का 3/2 है, और उसकी ढाल उसने दे दी tan थीटा, tan थीटा m के बराबर होता है, यानी स्लॉप अपन को पता चल गई 1/2। तो जब पॉइंट गिवन हो, स्लॉप गिवन हो, तो उस रेखा का समीकरण अपन ने पढ़ा है ढाल अंतःखंड रूप में। क्या पढ़ा है ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। और ये होता है तो अपन ने ये अप्लाई किया तो भी यानी कि आपका समीकरण आ गया, क्योंकि सारी एक्सरसाइज में जो भी काम करेंगे इन दो बातों पे, आपको ऑलवेज क्या ही निकालना पड़ेगा, रेखा का समीकरण। और रेखा के समीकरण के लिए दो बातें, या तो स्लॉप या फिर क्या आपका पॉइंट। अगर ये दो चीजें आपको पता चल रही है सवाल में, तो आप किसी भी रेखा का आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हो, समीकरण। तो अगर आपको सीधा सीधा पता है फॉर्मूला कि y अक्ष पर अंतःखंड काटती है, ढाल m है, तो रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लागू कर सकते हो। अब ऐसे ही x अंतःखंड 4 है, x अंतःखंड क्या है 4, कि x अक्ष पर 4 का अंतःखंड काटती, तो अपन ने लिखा है किस रूप में कि जब x अक्ष पर अंतःखंड काटे तो रेखा का समीकरण y इक्वल टू m x माइनस डी होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। तो y इक्वल टू m का मान 1/2, x और d का मान कितना है -4। तो कैलकुलेट करोगे तो y इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, सबको इधर को ले जाओ तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया आपका। अगर आपको चीजें पता है तो। बट अगर मान लीजिए आपको ये चीज पता नहीं है कल को कि x अक्ष पर 4 का अंतःखंड काटा है, फॉर्मूला आपसे मिस हो गया, तो फिर आपको पैटर्न होना चाहिए, मेथड आना चाहिए। तो आइए देखते हैं।
और मेथड क्या देखते हैं, कि ये एक्स अक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, कि कोई रेखा है जो एक्स अक्ष पर कितने का अंतःखंड काटती है, 4 का, और जिसकी ढाल कितनी है, तो मान लीजिए अपन ने रफ डायग्राम तैयार कर लिया, इस रेखा ने यहां कोई अंतःखंड काटा, तो फॉर एक्स अक्ष पर काटा है तो वो कितना 0, और इसकी जो ढाल tan थीटा जो गिवन है वो कितना है 1/2। तो यानी कि ये पॉइंट पता चल गया आपको, ढाल पता चल गई, तो रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस क्या होगा x1, y माइनस वाई वन का मान कितना है 0 इक्वल टू m का मान कितना है 1/2, और x माइनस x1 का मान कितना है 4, तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस कितना 4, आप चाहे देख लो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस जी का ही फॉर्मूला हो गया, 2 से गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, सबको इधर को ले जाओगे आप, तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और अपन ने प्रीवियस भी देखा था क्या, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू। तो अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड तब रेखा का समीकरण, या y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और ढाल हो तब रेखा का समीकरण, तो ठीक है। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आप ऐसे रफ डायग्राम तैयार करें और उससे चेक करें कि अपन को क्या तो पॉइंट गिवन है और क्या उसकी स्लॉप गिवन है, तो अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं उस रेखा का समीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब भी अपन को क्या है नहीं कि सारी एक्सरसाइज में इक्वेशन ही निकालना है स्ट्रेट लाइन का, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रम से -3 और 2 का अंतःखंड काटती है। अब इसने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड काटा है, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो आइए देखते हैं, तो कोई रेखा एक्स अक्ष पर तो -3 का, वाई अक्ष पर कितने का 2 का, तो ये -3 और ये कितना 2, यानी कि कोई रेखा इस तरीके से जा रही है, तो एक्स अक्ष पर -3 का मतलब -3,0 और ये कितना हो गया 0,2। तो अगर अंतःखंड काटती है तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये होता है, तो बस रख दो, एक्स बाई ए का मान कितना -3, वाई बाई बी का मान कितना 2, और इक्वल टू में कितना हो गया 1। या तो ऐसे छोड़ दो, वरना इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आप ले आए। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब ऐसे लिख दे, इसका क्या ले लें आप एलसीएम, तो यानी कि 6 एलसीएम लिया पॉजिटिव, तो 3 दूनी 6, कितना -2, तो माइनस का 2x प्लस 2 तिया 6, कितना 3y इक्वल टू कितना हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 6, तो सबको इधर को ले जाओ, तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू, या तो ऐसे समीकरण के रूप में लिखा दो या फिर अंतःखंड रूप के रूप में आप इसको कर दे, तो वो रेखा का क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। अब देखना एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं, और इसमें 1 से 8 तक के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सब में आपको क्या ही चाहिए, रेखा का समीकरण ही डिफाइन करना है। सब में क्या ही चाहिए आपको, समीकरण ही डिफाइन करना है। आइए किस किस चीज के लिए आपको दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो, एक्स और वाई अक्षों के समीकरण डायरेक्ट पूछा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण, तो ये आपका हो गया x, ये y, x डैश y डैश, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष पर y के प्रत्येक मान क्या होंगे 0, x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर क्या होता है 0। ऐसे ही y अक्ष, तो y अक्ष पर x बराबर क्या होता है 0, तो y अक्ष का जो समीकरण होगा वो x बराबर 0, और x अक्ष का जो समीकरण होगा वो y बराबर 0। ये अपन ने डायरेक्ट किस में भी पढ़ा है, जब थ्योरी पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की तो उसमें डायरेक्ट पढ़ा था कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है और वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। आइए आपसे कहा ढाल 1/2 और पॉइंट -43, तो क्या नजर आ गया कि पॉइंट मिल गया, ढाल मिल गया, सीधा सा समीकरण क्या y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन,
अपन को किसके लिए वेट करना होता है समीकरण में, ढाल और पॉइंट, और सीधा उसने पॉइंट भी दिया और अपन को क्या भी दी, ढाल। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितना 3, m की वैल्यू कितना 1/2, x माइनस x1 का मान माइनस माइनस प्लस का 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2y माइनस का 6 इक्वल टू x प्लस कितना हो गया 4, सबको इधर को ही ले जाओ आप, तो x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू क्या चमक गया 0 चमक गया। तो ये आ गया आपका उस रेखा का समीकरण। आगे देखते हैं। हेलो, तो देखिए वीडियो, आवाज चली गई थी, थोड़ा सा बता देता हूं, देखना। आपसे कहा बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो देखो, ये आपको जब कोई रेखा मूल बिंदु से जाती हो और जिसकी ढाल क्या हो m हो, उस रेखा का डायरेक्ट समीकरण भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रेखा मूल बिंदु से जाती है जिसकी ढाल m हो, उसका जो समीकरण होता है वो ऑलवेज क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस। ठीक है, अब बट जो सवाल में कहा है उसको देखो, तो ये आपका एक्स अक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया। तो यानी कि ये कोई रेखा थी जो कहां से गुजार दी अपन ने, ओरिजिन से, मीनिंग कौन से पॉइंट से चली गई 0,0 से, और इसकी स्लॉप आपको क्या दे रखी है पहले से m। जब स्लॉप m दे रखी है, पॉइंट 0,0 से गुजरती है, तो आपको क्या चीजें चाहिए होती है, एक तो ढाल और एक क्या पता होना चाहिए, पॉइंट। तो ढाल और पॉइंट पता चल गया तो रेखा का समीकरण आपने चमका दिया, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है, तो y माइनस वाई वन का मान भी 0 और x माइनस x1 का मान भी 0, तो y माइनस 0 का मीनिंग y, m x माइनस 0 का मतलब x, तो x को m से गुणा किया तो y इक्वल टू एम एक्स। तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है जिसकी स्लॉप m है, तो उस रेखा की जो स्लॉप होगी y इक्वल टू एम एक्स होगी। आगे देखते हैं। तो देखना बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और उसने क्या कहा, बिंदु 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण। कि कोई रेखा है जो 2,2√3 से जाती है, देखना। कि आपकी ये कोई रेखा है जो पॉइंट 2,2√3, लगभग मान लिया कि ये 2,2√3 है और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 75 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 75 डिग्री। तो ऐसे कोई रेखा गई, ये मान लीजिए कोई रेखा गई जिसने एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया, 75 डिग्री का, और कौन से पॉइंट से होकर चली गई, 2,2√3 से होकर चली। और इस स्थिति में आपसे इसका क्या पूछा, समीकरण।
मैंने क्या कहा, जब भी आपसे किसी रेखा का समीकरण पूछे तो आपको कितनी बातों का पता होना आवश्यक है? दो। एक तो क्या, ढाल, एक क्या, पॉइंट। तो क्या आपको इसकी स्लॉप दे रखी है क्या? नहीं, बट एक्स अक्ष के साथ क्या दे रखा है? धनात्मक कोण। तो धनात्मक कोण दे दे तो अपन ने पढ़ा है टेन थीटा। एम किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो एम इक्वल टू टेन पिचित। क्या आ गया? टेन पिचित। तो यानी कि अपन को किसका मान चाहिए? टेन 75 डिग्री का मान चाहिए। अब टेन 75 डिग्री का मान याद है या नहीं है? तो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अपन ने यानी कि पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कि कल को 15, 75 ऐसी चीजें आए तो कैसे मान डिफाइन करोगे। तो m इक्वल टू 10 75 को आप लिख सकते हो 45 प्लस 23, होता तो 75 ही है। तो m इक्वल टू चमक गया 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1045, 1030, 1 माइनस 1045, 1030। तो देखो m इक्वल टू 10 45 का मान 1, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का वो 1, 10 45 1 और 30 का मान वही 1/√3। दोनों का एलसीएम लेंगे √3। यहां भी क्या आएगा? √3। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। तो जो m आ जाएगा आपका √3 + 1 अपॉन कितना? √3 - 1। तो आपने इस रेखा की क्या क्रिएट कर ली? स्लॉप। और आपको इस रेखा का क्या पता है? बिंदु। तो आपको क्या चाहिए? इक्वेशन। क्या? y - y1 इक्वल टू m x माइनस क्या? x1। तो आइए y - y1 का मान कितना है? 2√3 इक्वल टू m का मान कितना है? √3 + 1 अपॉन 3 - 1 और x - x1 का मान कितना है? 2। अब करना क्या है? इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो √3 - 1 को मल्टीप्लाई करना है y - 2 और √3 + 1 को मल्टीप्लाई करना है x - 2। अब देखना कि √3 किससे गुणा है? y से। तो y से करोगे तो लिख देना √3 - 1 और एक बार √3 + 1 को किससे गुणा करना है? -2√3। क्या लिख दो? √3 - 1। ऐसे ही एक बार इसको x से कर दो तो x √3 + 1 और -2 से कर दो क्या? √3 + 1। करते हैं कैलकुलेट। y √3 - 1 ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6। √3 को √3 से किया तो 3 और 3 को फिर 2 से कर दिया तो कितना? 6 और माइनस माइनस प्लस कितना? 2√3 इक्वल टू x √3 + 1 और यहां करोगे तो -2 से करोगे तो माइनस का तो 2√3 और माइनस का कितना हो जाएगा? 2। तो देखो x और y को तो एक तरफ कर लेता हूं तो ये रहा x लिख दिया। x √3 + 1 y इधर को गया तो माइनस का y √3 - 1 इक्वल टू x को इधर को ही रखा था, y को इधर को ले गए थे। अब इन वैल्यू को इधर को लाएंगे तो ये पॉजिटिव होंगी 2√3 + 2 और ये इधर को है जो है ही कितना? -6 और प्लस का 2√3। तो अब कैलकुलेट करोगे तो ये मान तो ऐसे के ऐसे। अब देखो 2√3 कितने बार है? 2 बार। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2√3 को 2 से यानी कि यानी कि 4√3। भाई √3 कितनी बार? 2 बार। √3 कितनी बार? 2 बार। तो टोटल √3 कितनी बार? 4 बार। तो यहां तो हो जाएगा 4√3 और ये कितना हो जाएगा? -4। चाहो तो क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से? 4 और लिख सकते हो -1। तो ये आपका उस रेखा का क्या हो जाएगा? समीकरण, जो इस बिंदु से तो जाती हो और x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती हो? 70 डिग्री का कोण बनाती हो। तो बेटे आज के लिए इतना ही। जो भी एक्सरसाइज के सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।